मैं प्रमीला व्यास उदयपुर बटमेवाड़ा समाज की महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी हूँ और हमारे बटमेवाड़ा लक्ष्मी नारायण सेवा समिति के नई कार्यकारिणी ने जब हमको अधिक मास के लिए श्रीमद् भागवत के लिए कहा तो ये हमारा सौभाग्य था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारा समाज उदयपुर का सबसे प्राचीनतम समाज है और यहाँ के कथाकार, यहाँ के मर्मज्ञ, यहाँ के इतिहासकार, यहाँ के शिक्षाविद एक से एक बढ़कर मेवाड़ की और पूरे विश्व भर में अपनी ज्ञान के प्रसारण प्रभावित करते रहे हैं। तो जब श्रीमद् भागवत कथा की ये बात हुई तो हमारे व्यास जी की संकल्पना थी, जो एक मेवाड़ घराने के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जहां आज भी वो जाते हैं और पूजन अर्चन करवाते हैं महाराणा मेवाड़ के दरबार में, महेंद्र सिंह जी के देवाड़ में घर पर जाकर पूजा अर्चन करवाते हैं। तो उन्होंने एक संकल्पना की थी कि जब भी मौका मिलेगा तो कोरोना में जितने कलवित हुए लोग और जो अवसाद हमारे समाज ने झेला, मैं समाज नहीं कहूँगी, पूरे विश्व भर ने झेला कि ऐसी आकस्मिक मौत हुई जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते, आज भी उसका घाव रिश्ता रहता है। तो उन सभी के मोक्षार्थ भागवत की जाए, क्योंकि पुराणों में माना गया है कि भागवत ही व्यक्ति को मोक्ष देती है। जो भागवत सुनता है वो प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है और इस मृत्यु के पश्चात इधर उधर भटकता नहीं है, प्रेतात्मा नहीं बनता, ऐसा कहा गया है। तो इसके लिए ये प्रण हमारा कार्यकारिणी ने कराया। अतुल भट्ट अध्यक्ष हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा 18 तारीख से चालू हुई और श्रीमद् भागवत के बड़े बड़े प्रसंग, मनवंतरों के नाम, सनंदन सनातन सनत कुमार जी के नाम, ऋषि मुनियों के नाम, ऐसे राजाओं के नाम जिन्होंने बड़े बड़े तप किए थे, ऐसे राजाओं जिन्होंने अपनी इच्छा के लिए राज को त्याग दिया, उन सभी की व्याख्याओं का वर्णन करते करते आज कथा 18वें प्रसंग पर आई है। आज 10वां स्कंद चल रहा है और 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। और हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में सनातन धर्म में कृष्ण चरित्र जो है वो सबसे लोकप्रिय और सबसे प्यारा चरित्र है और हर एक व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की लीलाओं के लिए लालायित रहता है। तो हमने पूरे परिसर में प्रयास किया कि कृष्ण भगवान के जन्म को मनाएं, पूरे परिसर को सजाया और पूरे महिला प्रकोष्ठ की एक एक महिलाओं ने तन मन धन से समर्पित भाव से यहाँ पर आकर सब सामग्रियाँ इकट्ठी गई। कोई पंजरी बनाकर लाया, कोई 5 किलो की वो पंचामृत बना के लाया, कोई 4-5 किलो मावे का प्रसाद लाकर भोग दिया, कोई फल फूल लेके आया, कोई चॉकलेट्स लेकर आया, किसी ने यहाँ पे दही हांडी के लिए, बच्चों के लिए दही हांडी बनाई, उसमें चॉकलेट भरी और 3 से 4 छोटे छोटे जन्मजात लालन आए और उनको वासुदेव जी ने अपने सिर पर लेकर और पूरे परिसर में परिक्रमा की। और उसके बाद आप देखिए कि जब छोटे छोटे 5-10 लालन आए और उन्होंने मटकी फोड़ प्रतियोगिता की, मटकी फोड़ने का प्रयास किया, तो हमें लगा कि यहाँ पे वृंदावन आ गया है, यहाँ पे वो धाम आ गया है जहाँ बाल कृष्ण लीलाएं करते थे। तो ऐसा मनोरम वातावरण और हमारे समाज के प्रबुद्ध एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व, जिसमें डॉक्टर भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, वैज्ञानिक भी थे, भजन गायिकाएँ भी थी। हमारे यहाँ पुणे से आई हुई भजन गायिका है, तो ये भजन गायिका जो है पुणे से आई हुई है और आप देखिए कि ये मंचों पे पुणे पे भजन गाती हैं। अभी 1 मास से इस कथा के लिए रुकी हुई है और अनवरत भजन सुना रही है। यामिनी अशोक व्यास, आप इनके भजनों को सुने तो आपने जैसे खुद ही भजन गाने लग गए। तो आप देखिए इनकी वाणी में वो समरसता है, वो माधुर्य है, वो मधुरता है कि हर एक व्यक्ति थिरक जाता है। तो ये यामिनी व्यास जी हैं, एक भजन की पंक्ति सुना दीजिए। मुझको कर दो ऐसा तेरा बहुत सुंदर। और यामिनी जी, आप ऐसी ही कृपा करते रहें समाज के लिए, समाज हित के लिए और कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहें। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी नई कार्यकारिणी के नौजवान अध्यक्ष अतुल भट्ट जी से। उन्हीं की बदौलत आज हम ये इस परिसर में आनंद बना सके। मैं आमंत्रित अतुल जी और आप अतुल जी से मुखातिब। जी सर, नमस्कार। लक्ष्मीनारायण की जय। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर अभी हमारे समाज के द्वारा
आज इसके अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया, जिसमें समाज उन्होंने भक्ति भाव से श्रद्धा से इसमें भाग लिया। और अभी 16 तारीख तक जब तक पुरुषोत्तम मास है इस कथा का भागवत का नियमित पाठ होगा। मैं आपके मंच के माध्यम से सभी जनों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पदार्थ कर इस भागवत महायज्ञ का श्रोता के रूप में अधिक से अधिक लाभ लें। एक और चमत्कृत व्यक्तित्व है हमारे समाज में, मधुर शास्त्री नौजवान बच्चा है, और आप समझो कि हमें लगता है कि बालकृष्ण ही यहाँ अवतरित है। और ये बच्चा इतना पढ़ा लिखा, मैं क्या कहूँगी स्कॉलर है ये बच्चा, और इसने क्या क्या किया है, ये क्या करता है आपसे। जी, आपकी कोई विशेष जिज्ञासा आज के दिन को लेके? आज के दिन को लेके आपकी कोई विशेष जिज्ञासा? आप परिचय दो आप। पहले परिचय आपका हो जाए फिर जिज्ञासा। नमो नमः जी, मेरा नाम मधुर शास्त्री है। भागवत जी का जब अधिक मास प्रारंभ हुआ तो तब से अब तक जितने भी प्रसंग आए तदनुरूप भागवत जी की यहाँ सेवा व्यवस्थित रूप से हुई है। और आज तो अति विशेष पर्व था जिसको भागवत जी में ब्रह्म स्थान कहा जाता है। भागवत जी तो हम सभी जने श्रवण करते हैं और उनके हृदय और उनके ब्रह्म स्थान को आज के दिन ही हम जितने भी सूर्यजन श्रोतागण है उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भागवत जी के अंदर कृष्ण जन्म का प्रसंग आता है। ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप श्री कृष्ण ही है और आज का उत्सव हमने सभी मनाया और आनंद स्वरूप उल्लास से मनाया। इसके सभी को सदैव 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 प्रेम और सानंद। एक मिनट। भारत में सबसे बड़ी देखा जाए तो भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है, महाभारत है, पुराण है, बहुत सारी है, लेकिन सबसे अच्छा जो ग्रंथ है, लचीला है, जो मन को मोह लेता है, वो भगवत कथा है, श्री कृष्ण जी की कथा है। भारत में इतने प्रचलन होने के बाद भी देश में हम देखें युवा पीढ़ी फिर भटक जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि वो संस्कृति से जुड़े, भक्ति में जुड़े और इस प्रकार के कृत्य न हो, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं और भारत जैसे देश में। ये प्रश्न आपने जो किया है बहुत ही यद्यपि है तो संवेदनशील, परंतु देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य में इसका औचित्य नहीं बनता। आप युवाओं की बात करते हैं, मुसलमान युवाओं की बात करते हैं जिनसे भक्ति का त्राण हो रहा है, जो भक्ति की तरफ विमुख नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण की ही कोई लीला है, कृष्ण की ही लीला। मैं ये समझ सकता हूँ कि जब तक उनको अपने जीवन में कृष्ण तत्व की सार्थकता अनुभव नहीं होगी तो कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। कृष्ण तत्व की सार्थकता उनको जीवन में तब अनुभव होगी जब अच्छे बुरे हर तरफ के अनुभवों से गुजर जाएंगे और उसके बाद में अपनी समीक्षा जब वो स्वयं करेंगे। तब भगवान ने कहा है माम एकम शरणम प्रजा, जब तो सब तरफ से हार जाए तब तो मेरी तरफ आ जाए। उस स्थिति में उसका विवेक अगर जागृत होता है, वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है, तो उसको जरूर भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है और उसको सत्य नित्य मानव के सद्बुद्धि प्राप्त होती है। आपका जो प्रश्न है उसका लोभ उस अर्थ में हो सकता है क्योंकि आज हम इतने व्यस्त हैं, हमारा समय है, हमने डर बांट रखा है क्योंकि वो 24 घंटे में पूरा नहीं जिया जा सकता। उस बीच में हम एक जिज्ञासु बन के कृष्ण तत्व की तरफ आमुख हों, ये मतलब विरली बात सी है। उसके लिए ये जरूर करना चाहिए कि हमको अपने स्वभाव में संवेदनशीलता को लाना चाहिए। हमारे आसपास इर्द गिर्द इतनी अद्भुत और इतनी बारीक बातें बीत रही हैं और आज आपने सभी ने अनुभव किया है, आज आप स्वयं ने अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में उद्गार आया है। उन्हें भी ठाकुर जी रूठा छंद की न किसी प्रकार की उसमें गणना की, सब प्रेम से हम भगवान को ये जो है अपना भजन समर्पित किया। तो ये जो उदय ने अनुभव किया, तो प्रत्येक युवा अगर अपने चित्त में अनुभव करने लगे तो फिर भारत जो है फिर सनातन के परिप्रेक्ष्य में और भी बात नहीं रह जाती। सनातन तब सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।